हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों एसएससी जीडी से रिलेटेड 80 टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। दोस्तों ये जो एमसीक्यूज होंगे ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों इसमें हमने जीके, जीएस, इसके अलावा करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स और कंप्यूटर के क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं, तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो हमारा सेशन होगा या जो ये लेक्चर होगा ये फटाफट अंदाज में होगा, ये रिवीजन के पर्पज से बनाया गया है। और जहां भी दोस्तों ऐसा लगेगा कि यहाँ पर डिटेल डिस्कस करना है तो दोस्तों हम डिटेल भी डिस्कस करेंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। इनमें से कौन स्थायी समिति है? दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, तो ध्यान से सुनना है इन ऑप्शन को। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति या ए सभी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए सभी, यानी सदन की प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और नियम समिति, ये तीनों समितियां स्थायी समितियां होती हैं, यानी ये कभी भंग नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से प्रभावित है? तो दोस्तों भारत की संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो हमारे भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं दोस्तों? 22 भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया गया है। अब हम जान लेते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स कितने दिए गए हैं दोस्तों हमारे संविधान में। तो कुल 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, तो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। दोस्तों पहला फंडामेंटल राइट्स है समता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। तीसरा अधिकार है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 23 से 24 तक किया गया है। दोस्तों चौथा अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन किया गया है 25 से 28 तक। और इसके बाद दोस्तों पांचवा अधिकार है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 29 और 30 में। दोस्तों छठवां जो अधिकार है हमारा वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो उसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है यानी भारत के राष्ट्रपति हैं, वही भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं, यानी थल सेना, जल सेना और नौसेना, इन तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों एक बात और ध्यान से सुनिएगा कि एक और पद निर्मित किया गया है जिसको हम बोलते हैं सीडीएस। सीडीएस का काम क्या होता है? तीनों सेनाओं के बीच में समन्वय बनाना। क्या बनाना दोस्तों? तीनों सेनाओं के बीच में समन्वय बनाना, यानी उन्हें कोऑर्डिनेट करना। और दोस्तों अभी वर्तमान में भारत की सीडीएस कौन है? तो याद रखिएगा बिपिन रावत हैं। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कौन से साल में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया था? तो दोस्तों वो साल था 1939। तो दोस्तों कांग्रेस का 1939 में त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था। त्रिपुरी कहाँ है? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में है। तो त्रिपुरी में जो अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था साल 1956 में। और भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना था वो था आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार क्या है? दोस्तों जो 6 साल से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है, तो वह क्या है? तो वह एक प्रकार का मूल अधिकार है, यानी फंडामेंटल राइट्स है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर सलाह किसके द्वारा ली जाती है? तो दोस्तों अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है और उसमें किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट की सलाह ली जाती है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? तो दोस्तों सिंधु घाटी के लोग मातृ शक्ति पर विश्वास करते थे, यानी देवी पर विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है?
तो दोस्तों आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला क्वेश्चन है, कौन से बौद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? तो दोस्तों कौन बौद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख होना चाहता था? तो उसका नाम था देवदत्त। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के समय सबसे अधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो दोस्तों गुप्त काल के समय सबसे अधिक लोकप्रिय देवता थे विष्णु। अगला क्वेश्चन है, गणित के एक पृथक विषय के रूप में स्थापित करने वाले प्रथम भारतीय विद्वान कौन थे? तो दोस्तों गणित को एक पृथक यानी अलग से विषय बनाने वाले विद्वान थे आर्यभट्ट। कौन थे दोस्तों? आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस दोस्तों अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, आधुनिक भारत के अंदर हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? तो दोस्तों वो था ब्रह्म समाज। दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में। याद रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। और किसने की थी? तो ध्यान से सुनिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राममोहन राय में। तो दोस्तों इस ब्रह्म समाज में सती प्रथा, बाल विवाह और जाति तंत्र जैसी व्यवस्थाओं पर प्रहार किया गया था और इनको बंद कराने का प्रयास किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे दोस्तों? बदरुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन किस क्षेत्र में हुआ था? तो दोस्तों प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कौन से साल से हुआ था? तो एशियाई खेलों का सर्वप्रथम आयोजन हुआ था 1951 से। कब से हुआ था? 1951 से। अगला क्वेश्चन है, जापान के राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है? तो दोस्तों जापान के राष्ट्रीय खेल का नाम है जूडो। याद रखिएगा, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो। दोस्तों जापान के बारे में कुछ बातें डिस्कस करते हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो और साल 2021 में यहाँ पर ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों का आयोजन हुआ है। दोस्तों जो 2020 में ओलंपिक और पैरालंपिक होने थे, लेकिन उनको पोस्टपोन कर दिया था 2021 के लिए। तो 2021 में जापान की राजधानी टोक्यो में पैरालंपिक गेम्स और ओलंपिक गेम्स संपन्न हुए हैं। दोस्तों अगर हम बात करें ओलंपिक गेम्स की, तो ओलंपिक में भारत ने कुल मिलाकर के 7 मेडल जीते हैं, लेकिन पैरालंपिक में भारत ने कुल मिलाकर के 19 मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, राष्ट्रीय खेल संस्थान कौन सी जगह पर स्थित है? तो राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है पटियाला में। अगला क्वेश्चन है, मशहूर खिलाड़ी सोमा विश्वास का संबंध कौन से खेल से है? तो दोस्तों मशहूर खिलाड़ी हैं सोमा विश्वास, तो इनका संबंध है एथलेटिक्स से। अगला क्वेश्चन है, टाइफून नामक चक्रवात कौन से क्षेत्र को प्रभावित करता है? तो दोस्तों टाइफून नामक चक्रवात चीन सागर को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, संसार की लावा निर्मित मैदान में कौन सी फसल सबसे अधिक उपजाई जाती है? यानी किस फसल की खेती की जाती है लावा से बने मैदानों में? तो दोस्तों वो की जाती है कपास की, यानी कपास की खेती लावा से बने मैदानों में की जाती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी है? यानी दोस्तों हमें बताना है कि कौन सबसे समृद्ध मिट्टी या उपजाऊ मिट्टी कही जाती है। तो दोस्तों जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो सबसे समृद्ध मिट्टी या उपजाऊ मिट्टी कही जाती है। दोस्तों जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है और इसमें ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है, इसलिए यह उपजाऊ होती है। अगला क्वेश्चन है, दाचीगाम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दाचीगाम वन्यजीव अभयारण्य स्थित है कहाँ दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल कौन सी है? तो आपके सामने कुछ ऑप्शन है, तो आपको बताना है कि कौन सी खरीफ की फसल है। जौ, गेहूं, चावल और चना। तो दोस्तों इसमें से जो चावल है वो खरीफ की फसल होगी, बाकी सभी रबी की फसल हैं। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो दोस्तों सुएज नहर की लंबाई है 168 किलोमीटर। दोस्तों सुएज नहर के बारे में कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को अलग करने वाली नहर का नाम क्या है दोस्तों? सुएज नहर है और ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी कौन सी जगह पर स्थित है? तो दोस्तों फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। किस राज्य में है दोस्तों? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, सीन नदी कहाँ बहती है? तो दोस्तों सीन नदी बहती है फ्रांस में और फ्रांस की राजधानी याद रखिएगा क्या है? पेरिस है। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक स्तर पर किए जाने वाले फलों के उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों व्यापारिक स्तर पर जब फलों का उत्पादन किया जाता है तो उसे हम हार्टिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्टिकल्चर।
अगला क्वेश्चन है सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं ब्राजील में। दोस्तों ब्राजील के बारे में कुछ बातें डिस्कस करते हैं। तो ब्राजील की राजधानी है ब्रासिलिया और ब्राजील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। और दोस्तों ब्राजील में अमेजन वर्षा वन पाए जाते हैं जो कि एक प्रकार के सदाबहार वर्षा वन है। सदाबहार वर्षा वन दोस्तों वर्ष भर हरे भरे बने रहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में विदेशी मुद्रा का सबसे अधिक भाग किन पर खर्च किया जाता है? तो दोस्तों भारत में जो विदेशी मुद्रा है उसका भंडार का सबसे अधिक खर्च किया जाता है पेट्रोलियम के आयात पर, क्योंकि भारत पेट्रोलियम पदार्थों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, इसलिए जो उसका विदेशी मुद्रा भंडार है वो उसका सबसे अधिक खर्च किया जाता है पेट्रोलियम के आयात पर। अगला क्वेश्चन है बोकारो स्टील प्लांट कौन से देश की मदद से स्थापित किया गया था? तो दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट स्थापित किया गया था रूस की सहायता से। अगला क्वेश्चन है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस साल की गई थी? तो दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना की गई थी 1956 में। कब की गई थी? 1956 में। दोस्तों अगर आपने अभी तक स्टडी कर को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा और आप इस लेक्चर को लाइक जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत का विश्व में कॉफी उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो दोस्तों भारत को कॉफी उत्पादन में 6वां स्थान प्राप्त है। याद रखिएगा कि भारत में वह कौन सा राज्य है जहां पर सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन होता है, तो उस राज्य का नाम है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है किस दिन को उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों 15 मार्च को हर साल उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से किस अभिक्रिया के द्वारा पौधों की कोशिकाओं में पहुंचती है? तो दोस्तों उस क्रिया का नाम है विसरण। अगला क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है थियोफ्रेट्स को। याद रखिएगा जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेट्स। अगला क्वेश्चन है किस प्रक्रिया के द्वारा पौधों में आवश्यकता से अधिक जल बाहर निकलता है? तो दोस्तों उस क्रिया का नाम है वाष्पोत्सर्जन, यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा पौधों में जो जल होता है वो बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन है एंड्रॉयड क्या है? तो दोस्तों एंड्रॉयड एक प्रकार का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। दोस्तों हम सभी लोग एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हैं, इसका मतलब यह है कि जो एंड्रॉयड है वो एक प्रकार का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है फाइल सिस्टम स्थायी रूप से कहाँ स्टोर रहता है? तो जो फाइल सिस्टम होता है हमारा कंप्यूटर में तो वो स्टोर होता है सेकेंडरी मेमोरी में। अगला क्वेश्चन है 1 गीगाबाइट में कितने MB होते हैं? तो दोस्तों 1 गीगाबाइट में कितने MB होते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा 1 गीगाबाइट में 1024 MB होते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के अंदर प्रयोग होने वाली IC चिप किससे बनी होती है? तो कंप्यूटर के अंदर प्रयोग होने वाली IC चिप बनी होती है सिलिकॉन से। दोस्तों IC चिप का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है दोस्तों? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। अगला क्वेश्चन है DVD का फुल फॉर्म क्या है? तो DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। क्या होता है दोस्तों? डिजिटल वीडियो डिस्क। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे हैं और आपको हेल्पफुल लग रहे हैं तो आप इस लेक्चर को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है PC का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों कंप्यूटर के क्षेत्र में PC का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो दोस्तों दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कौन से दिन को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सी जगह पर है? तो लाई जनजाति का निवास क्षेत्र है म्यांमार में। कहाँ दोस्तों? म्यांमार में। दोस्तों म्यांमार के बारे में कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों म्यांमार को ब्रह्म देश के नाम से भी जाना जाता है और म्यांमार भारत का एक पड़ोसी देश है। दोस्तों इसकी राजधानी याद रखिएगा, म्यांमार की राजधानी है नैप ईदा। क्या है दोस्तों? नैप ईदा। अगला क्वेश्चन है ग्रीनलैंड किस देश के क्षेत्राधिकार में आता है? तो दोस्तों ग्रीनलैंड डेनमार्क के क्षेत्राधिकार में आता है। दोस्तों ग्रीनलैंड एक प्रकार का द्वीप भी है और ध्यान से सुनिएगा, और ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार है? डेनमार्क का है। दोस्तों ग्रीनलैंड एक देश भी है और ये आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। इसकी राजधानी ध्यान से सुनिएगा, ग्रीनलैंड की राजधानी है नुक। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, इनमें से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है? तो दोस्तों दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान है
पद्म विभूषण। कौन सा है दोस्तों? पद्म विभूषण। अब आप ध्यान से सुनिएगा कि जो भारत का पहला उच्च नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा उच्च नागरिक सम्मान है दोस्तों पद्मश्री। तो इस क्रम को आप जरूर याद रखिएगा कि भारत का पहला भारतीय नागरिक सम्मान है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष था? मतलब कौन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? तो दोस्तों उनका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो दोस्तों उनका नाम था नरगिस दत्त। क्या नाम था? नरगिस दत्त। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक किस जगह पर हुआ था? तो दोस्तों शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ के किले में। अगला क्वेश्चन है, किस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत आए थे। तो इस दिन को याद करने के लिए ही 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस अगस्त को किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो दोस्तों हॉकी के जादूगर कहलाते हैं मेजर ध्यानचंद, तो उनके जन्म दिवस पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को मताधिकार देने वाला संसार का पहला देश कौन था? तो दोस्तों उस देश का नाम था न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है, संविधान की कुंजी किसको कहा जाता है? तो दोस्तों संविधान की कुंजी कहा जाता है भारत के संविधान की प्रस्तावना को। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश के संस्थापक का नाम क्या था? तो लोधी वंश के संस्थापक का नाम था बहलोल लोधी। क्या नाम था दोस्तों? बहलोल लोधी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश का उदय हुआ था? तो दोस्तों मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का उदय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसने एक्स किरणों की खोज की थी? तो दोस्तों एक्स किरणों की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था रोंटजन। क्या नाम था? रोंटजन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, जब भी किसी भी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? तो दोस्तों जब भी किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? उसका भार बदल जाता है लेकिन उसका द्रव्यमान नहीं बदलता है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जो पृथ्वी पर वस्तु है अगर उसको हम चांद पर ले जाते हैं तो उसका क्या बदल जाएगा? भार बदल जाएगा, लेकिन उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो सीसा संचयक सेल जो होता है तो उसमें यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? याद रखिएगा H2SO4। क्या होता है? H2SO4। अगला क्वेश्चन है, जहाजों के अंदर समय को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जहाजों के अंदर समय को मापने के लिए उपयोग किया जाता है क्रोनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, इस वित्तीय वर्ष में कर ढांचों में माल और सेवाओं में के विषम और विरूपण उपचार को संबोधित करने के लिए सेवा कर पेश किया गया था। तो दोस्तों वह कौन सा वित्तीय वर्ष था जिसमें ढांचे में माल और सेवाओं के विषम और विरूपण उपचार को संबोधित करने के लिए पेश किया गया था? तो दोस्तों वो वित्तीय वर्ष था 1993-94। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के अंदर सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? तो दोस्तों जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें सबसे अधिक संख्या होती है किसकी? अपघटक की। किसकी संख्या होती है दोस्तों? अपघटक की। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में जैन धर्म किसके नेतृत्व में फैला हुआ था? तो दोस्तों दक्षिण भारत में जैन धर्म किसके नेतृत्व में फैला था? याद रखिएगा भद्रबाहु की नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, किस नदी पर हीराकुंड जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो दोस्तों उस नदी का नाम है महानदी। क्या नाम है दोस्तों? महानदी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है और आपको बहुत ही अच्छे से सुनना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हाल ही में किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दी है और कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो उसका नाम है अल सल्वाडोर। क्या नाम है दोस्तों? अल सल्वाडोर। अगला क्वेश्चन है,
किस अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 में एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल विजेता का निधन हो गया है? तो दोस्तों उसका नाम है डिंको सिंह। क्या नाम है? डिंको सिंह। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों उस राज्य सरकार का नाम है दिल्ली, यानी दिल्ली में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसे अंतरराष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है किसे? प्रोफेसर CNR राव को। किसे दोस्तों? प्रोफेसर CNR राव को। ये भारत रत्न भी हैं दोस्तों, याद रखिएगा, प्रोफेसर CNR राव भारत रत्न भी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना की घोषणा की है? तो वात्सल्य योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है कहां? असम में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने इथियोपिया और इरिट्रिया के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों उस देश का नाम है अमेरिका, यानी अमेरिका ने इथियोपिया और इरिट्रिया देश के अधिकारियों पर वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है, 95% वोट हासिल करके बशर अल असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं? तो दोस्तों बशर अल असद किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो वो बने हैं सीरिया के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदल करके कर दिया गया है बलबीर सिंह सीनियर अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है आपको, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो दोस्तों वो कौन से ऊतक हैं जो शरीर के सुरक्षा कवच का काम करते हैं? तो वो हैं एपिथीलियम ऊतक। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 80 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर आपको राजा गुप्ता की स्पेशल क्लासेस, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी और दोस्तों उनके माध्यम से अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं अनअकैडमी पर तो आप एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। इसके अलावा आप हमें अन्य खबरी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं और खबरी ऐप पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा इंडियन हिस्ट्री का कोर्स भी मिल जाएगा दोस्तों, ऑडियो कोर्स होगा जो कि बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।